निफ्टी का प्राइस एक्शन आज पहले के मुकाबले कुछ दिनों के मुकाबले बेटर रहा। क्या अब निफ्टी यहाँ से ऊपर जाने के लिए पूरी तरह तैयार है या फिर निफ्टी फिर अटकेगा और ट्रेडर्स को निराश करेगा? अगर आपके दिमाग में, अगर आपके जहन में भी ये सब सवाल है दोस्तों, तो ये वीडियो लास्ट तक देखिए। मैं आज के ट्रेडिंग सेशन से कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशन शेयर करने की कोशिश करूंगा जो आपको आपके ट्रेडिंग डिसीजंस में हेल्प कर सकते हैं, वैलिडेशन की तरह। प्लीज़ याद रखिए, ये कोई एजुकेशनल वीडियो नहीं है, ये कोई ट्रेड रिकमेंडेशन का वीडियो नहीं है। ये एक वीडियो सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए है, जो मैं अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन आपसे शेयर कर रहा हूँ। देखिए, आज निफ्टी ने एक अच्छा ग्रीन का कैंडल दिया, ग्रीन वॉल्यूम का बार दिया। पहले के मुकाबले वॉल्यूम भी थोड़ी सी बेटर रिटर्न होती हुई नजर आई है और एक प्राइस एक्शन जो है, ये अच्छा दमदार प्राइस एक्शन माना जाएगा। ऑलमोस्ट अगर एक छोटी सी विक को हम इग्नोर कर दें ऊपर की, तो ऑलमोस्ट एक मारुबोजो कैंडल है। मेरा आज का व्यू क्या था, कल का वीडियो जो मैंने बनाया था उसमें ये कहा था कि निफ्टी मुझे लगता है कि साइडवेज टू पॉजिटिव रहेगा, और वो भी यही पूरे दिन निफ्टी बिल्कुल साइडवेज रहा और आखिर में जाके पॉजिटिव मूव दिया। वो डेटा में ट्रेंड एनालिसिस करके और दिख रहा था मेरे को। तो ये तो आज की कहानी रही। और मैंने ये भी बोला था कि जितना नजदीक हम अपना ईएमएस के नजदीक हम ले सकते हैं निफ्टी को, निफ्टी ने मौका भी दिया एक्चुअली ईएमएस के नजदीक जाने का। वहां पर जिसने लिया होगा उसको आज कुछ पॉइंट्स अच्छे मिल गए होंगे। तो सेंटिमेंट तो पॉजिटिविटी की तरफ ही था मेरा। इनफैक्ट पूरे वीक का एनालिसिस में रहता है कि शुरुआत के कुछ दिनों में हमें पॉजिटिविटी दिख सकती है। सेकंड डे है पॉजिटिव कैंडल का, प्राइस एक्शन का। कल का दिन भी मुझे लगता है कि अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम रहना चाहिए। फिर वीक के आखिर में देखते हैं कि क्या होता है। तो दोस्तों, ये तो आज का रहा कि हमने सपोर्ट लेवल पे लिया और हमने थोड़ा ऊपर पे इसको सेल करके अपने कुछ पॉइंट्स बना लिए होंगे। कल के लिए क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसकी बात करते हैं। देखिए, निफ्टी के लिए नीचे बहुत अच्छा सपोर्ट है जो कि बिल्ड होना शुरू हो गया था, जो कि हमें कल परसों से दिख भी रहा था। काफी अच्छा सपोर्ट है। अब फिर मैं ये कहूंगा, मेरे को ट्रेंड एनालिसिस करके और डेटा स्टडी करने के बाद मुझे ये नजर आता है कि निफ्टी कल भी अच्छा पॉजिटिव प्राइस एक्शन दे सकता है। शुरुआत इनफैक्ट हो सकता है हम गैप अप ओपनिंग भी करें या हायर ओपनिंग भी करें, बट एक बार उस हायर ओपनिंग के बाद थोड़ा सा निफ्टी में शुरुआती टाइम में सुस्ती रह सकती है, बट मुझे लगता है कि उसके बाद मोमेंटम पकड़ेगा टुवर्ड्स एंड। अच्छा मोमेंटम पकड़ना चाहिए निफ्टी को। ये मुझे देखकर लगता है कि ज्यादा बड़ा गैप अप हो गया तो वो गैप को फिल करके फिर मतलब वो साइडवेज सा ही मोमेंट रहेगा। वो भी एक पॉसिबिलिटी है। बट ओवरऑल अगर आज कोई ट्रेड कैरी कर रहा है तो कल के लिए, अगर आज किसी ने ट्रेड कैरी किया है अपना कल के लिए, तो वो मुझे लगता है कि एक फायदेमंद सौदे में रहेंगे। कल अगर आपको बाय करना ही है तो फिर अपने ईएमएस के नजदीक ही बाय करिए। और ईएमएस के नजदीक निफ्टी देखिए आगे जो हम वेट कर रहे थे, एटलीस्ट डेली टाइम फ्रेम पर तो हमने ईएमएस को पकड़ ही लिया है। 5 और 10 को तो पकड़ लिया, धीरे धीरे 20 भी कैचअप करेगा जो कि सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो नीचे ज्यादा गिरने का डर नहीं है, नीचे काफी अच्छा सपोर्ट है हमारे पास निफ्टी के लिए। और अगर कुछ एक्सीडेंट हो सकता है तो अपसाइड पर ही हो सकता है, जो कि मुझे लगता है। न्यूज बेस्ड इवेंट की बात बिल्कुल अलग है, वो मैं नहीं करूंगा यहाँ पर। न्यूज बेस्ड में तो कुछ भी हो सकता है। तो ये तो रही आज की बात। कल के लिए अगर हम देखते हैं तो निफ्टी की मैं क्या बात कर रहा हूँ, निफ्टी हमें 410 के आसपास मिल जाए, किसी तरीके से अगर डिप आता है 250 के आसपास मिल जाए तो हम बाय कर सकते हैं। और अगर हम उन दोस्तों के लिए जो कि वाई को समझते हैं, अगर उनको मैं वाई के चार्ट पर लेकर चलूं, तो ये देखिए आज निफ्टी ने किया क्या है। निफ्टी ने जो ये देखिए कॉल्स और पुट का गैप, कॉल्स और पुट में जो ज्यादा गैप चल रहा था वो अब ऑलमोस्ट भर गया है। करीब करीब 12 करोड़, 11 करोड़ 80 लाख कॉल्स रिटर्न है और पौने 11 करोड़ के, 10.5 करोड़ के आसपास पुट्स रिटर्न है। पुट्स में बहुत अच्छी राइटिंग हुई है, कुछ शॉर्ट कवरिंग भी आपको दिख रही है, छोटे छोटे। आप देखिए रेड बार जो ऊपर से हॉलो है, ये शॉर्ट कवरिंग है। और ये साफ क्लियरली बताता है कि फ्रेश कॉल राइटिंग तो देखिए हुई नहीं है। फ्रेश कॉल राइटिंग तो 25,700 पे थोड़ी सी हुई है, जो कि ऑप्शंस का भी मेरे को बेस नजर आता है, मतलब थोड़ा प्रूफ नजर आती है। और 26,000 जो है वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो कल निफ्टी 26, आपकी जो रेंज बनती है कल के ट्रेड के लिए 25,400 से लेकर और 26,000 की बनती है। 25,400 मैंने यहाँ पर भी बात करी, 409 पर हमारा एक ईएमए भी आ रहा है। तो 409 के आसपास अगर आपको मिलता है निफ्टी किसी तरीके से, आप पकड़ सकते हैं। और नीचे स्लिप होता है 250, आप ऐड कर सकते हैं। और उसको आप जो है वो अपने ट्रेड्स को ट्राई करिए, टेस्ट करिए 25,500 के आसपास। आवरली टाइम फ्रेम पर अगर 25,500 क्रॉस हो जाता है तो अगला 25,600, 25,700 पर जाके सीरियस आप अगर एक सीरियस आपको चेक लेना पड़ेगा। मुझे लगता नहीं कि कल 25,700 के ऊपर निफ्टी निकलेगा। शॉर्ट कवरिंग मूव आती है तो बात देखिए अलग है, बट जनरली स्पीकिंग अगर आपको 25,400 मिल जाता है, निफ्टी 25,400 के आसपास मिल जाता है किसी भी तरीके से, और 25,700 तक 300 पॉइंट अगर आपको मिल जाते हैं, है मुश्किल, मैं बहुत एक्सट्रीम्स की बात कर रहा हूँ, बट यदि कहने का मतलब है कि 300 पॉइंट की रेंज में अगर आपको 100-150 पॉइंट मिल जाते हैं तो एक दिन के लिए, इंट्राडे के लिए, पर लॉट बहुत अच्छा
रिटर्न मैं मानूंगा उसको। और अगर शॉर्ट कवरिंग आ जाए 26,000 तक भी है, निफ्टी जा सकता है। वो है नहीं, देखे मतलब ऑनेस्टली डेटा में अभी तक तो नजर आता नहीं है, बट शॉर्ट कवरिंग इज अ शॉर्ट कवरिंग। नीचे की तरफ बेस बहुत स्ट्रांग है, 25,400 चार्ट पर भी दिख रहा है और ओआई पे भी दिख रहा है। तो फ्रेश अगर आपको बाइंग करनी है दोस्तों, आप 25,400 का स्टॉप लॉस लेकर और अपना एक हिम्मत बनाकर आप ट्रेड में एंटर कर सकते हैं, अगर आप थोड़ा हायर लेवल पे भी बाइंग कर रहे हैं तो अगर आपको लगता है निफ्टी स्लिप नहीं हो रहा है, तो आपको पता अपना रिस्क आपने ले पता है आपका रिस्क कहाँ पर है, 25,400। और रिवॉर्ड में के लिए अगर आप अगले हफ्ते की भी एक्सपायरी का कोई ट्रेड लेना चाहते हैं, तो 26,000 भी आप टारगेट कर सकते हैं। 25,700 पहला टारगेट और 26,000 का भी टारगेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका 25,400 रहेगा कल के लिए, और फिर आगे के दिनों में देखेंगे स्टॉप लॉस हमें ट्रेल करना है कि नहीं करना है। तो ये दोस्तों मेरा छोटा सा एक एनालिसिस रहा। इसके लिए अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए प्लीज़। और मेरे को बताइए किस तरह का आप ट्रेड ले रहे हैं, क्या ट्रेड ले रहे हैं, क्या आपका प्लान है ट्रेडिंग के लिए। अगर आप नई पोजीशन बनाने से पहले या फिर अपने पोर्टफोलियो में फंसे हुए स्टॉक्स का मुझसे इसी तरह का एनालिसिस कराना चाहते हैं और सीखना भी चाहते हैं, तो मुझे आज ही व्हाट्सएप करिए 7045021969 पर।